दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि ध्यान कैसे करें। इसीलिए मैं एक कहानी बताती हूँ। दूर एक जंगल में एक ज्ञानी साधु जंगल के पेड़ के नीचे ध्यान किया करते थे। वे रोज एक लकड़हारे को लकड़ियाँ काट कर ले जाते हुए देखते। एक दिन उन्होंने उस लकड़हारे को पूछा, सुनो, तुम रोज ये लकड़ियाँ काट कर ले जाते हो, उसे बेचकर 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते। तुम जंगल में जरा आगे क्यों नहीं जाते? वहाँ आगे चंदन के पेड़ों का जंगल है। एक बार काट के ले जाओगे तो हफ्ते भर के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ। वो सोचता था कि जितना वो जंगल को जानता है उतना कोई नहीं जानता। इस जंगल में लकड़ियाँ काट के ही उसकी जिंदगी बीती है। वो साधु इस पेड़ के नीचे बैठा रहता है। इसे क्या पता होगा जंगल के बारे में? मानने का मन नहीं हुआ। फिर सोचा कि नुकसान ही क्या है, कौन जाने वो साधु ठीक कह रहा हो। एक बार प्रयोग करके देखते हैं। साधु की बातों पर विश्वास करके वो लकड़हारा आगे गया। जब वो वहां से लौटा तो साधु के चरणों में सर रखकर कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत संदेह था, क्योंकि मैं सोचा था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल को कौन जानता होगा। मेरे पिता लकड़हारे थे, उनके पिता भी लकड़हारे थे। हम इसी जंगल में लकड़ियां काट काट कर अपना गुजारा कर रहे थे। हमने कभी सोचा ही नहीं कि इसके आगे भी शायद कुछ हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ, काश पहले पता चला होता। आधी जिंदगी गरीबी में ना गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, कोई बात नहीं, अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियाँ काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे से गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियाँ काटता हफ्ते भर जंगल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हफ्ते भर की कीमत मिल जाती। उसे बार बार जाना नहीं पड़ता जंगल में। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक दिन वो जंगल जा रहा था तो वो साधु फिर से दिखे और उसने पूछा, तुम अभी तक चंदन की लकड़ियां ही काट रहे हो, आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है? यह सवाल तो मेरे मन में आया ही नहीं, लकड़हारे ने कहा। चंदन के आगे जरा जाओ तो वहां चांदी की खदान है। लकड़ियां काटना छोड़ो, एक बार ही ले जाओगे तो महीने भर आना नहीं पड़ेगा। अब तो वो साधु पे भरोसा करने लगा था। वो आगे भागा तो देखा कि वहां सच में चांदी की खदान थी। वो बहुत खुश हो गया। अब तो वो 4-5 महीने में एक बार आता और अगले कुछ महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब लकड़हारा जंगल से जा रहा था तो वो साधु फिर से उसे उसी पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए मिले। उस साधु ने लकड़हारे से कहा, थोड़ा और आगे जाओ, वहां सोने की खदान है। जब वो लकड़हारा चांदी की खदान से थोड़ा आगे गया, देखा कि वहां सच में सोने की खदान है। इतना सोना कि उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब लकड़हारा एक बार सोने ले जाता और साल भर जंगल नहीं आता। उसकी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब लकड़हारा जंगल से जा रहा था तो वो साधु फिर से उसे पेड़ के नीचे मिले। वो ध्यान कर रहे थे। इस लकड़हारे को जाते हुए देखकर बोले, तुम कभी जागोगे नहीं या मुझे ही हर बार तुम्हें जगाना पड़ेगा? तुम्हें खुद मन में सवाल नहीं उठता, मन में जिज्ञासा नहीं होती कि आगे जाके देखे कि क्या है? मैं भी मंदबुद्धि, मुझे ये सवाल ही नहीं आया। भले सोने के आगे भी कुछ हो सकता है, बस यही आखिरी चीज रही होगी। अरे भोले इंसान, सोने की खानों से आगे जा, वहां तुझे हीरे की खदान मिलेगी। जब वो वहां जाके देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वहां सच में हीरे की खदान के पास था। अब वो एक बार हीरे ले जाता और कई सालों बाद जंगल वापस आता। अब तो लकड़हारा समय के साथ बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वो हीरे लेके जा रहा था कि उसे उसी पेड़ के नीचे वो साधु मिले। साधु ने कहा, अरे ना समझ, अभी तू हीरो में ही रुक गया। अब तो लकड़हारे को घमंड आ गया था। वो बहुत धनी हो गया था और महले गाड़ियां भी थी। उसने बड़े घमंड से साधु से कहा, अब छोड़ो भी, अब तुम मुझे परेशान मत करो। अब हीरे से आगे भला क्या हो सकता है? उस साधु ने कहा, हीरे के आगे मैं हूँ। क्या तुझे कभी ये ख्याल नहीं आया? ये आदमी
जिसे हीरे की खदान के बारे में पता है वो मस्त में यहाँ पेड़ के नीचे बैठा है और वो हीरे नहीं भर रहा है। हीरो से भी आगे, हीरो से भी बड़ा कुछ बहुमूल्य मिल गया है, तभी तो यहाँ निश्चिंत बैठा है। क्या तुझे कभी ये विचार नहीं आया? उस साधु की बात सुनते ही वो लकड़हारा रोने लगा और इस धनी साधु के पैर पड़ के कहा, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, ये सोच ही नहीं पाया कि जिसने ये सोने चांदी हीरे छोड़ दिए के पास जरूर ये हीरो से भी बड़ा कुछ धन होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा धन है, इसके सामने ये सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर साधु कहते हैं, वही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उस धन का नाम है ध्यान। ये सुनकर लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना ही नहीं आता। ध्यान करना बहुत सरल है, साधु ने कहा। बाहर का धन का तुमने बहुत इकट्ठा कर लिया, अब अंदर के धन पे ध्यान दो। आराम से बैठो और देखो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे मत पकड़ो, बस उसे देखो। हो सकता हो तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है। तब तक देखो जब तक सभी अनुभव, सभी विचार शांत ना हो। अगर ध्यान रहे, कोई भी अनुभव को जबरदस्ती करने की कोशिश मत करना। इस विचार को खत्म करने के प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव ना रहे और कोई विचार ना रहे, तब तुम निडर होके ध्यान कर सकोगे। फिर इधर उधर नहीं भटकोगे, तभी केवल शून्य होगा। और उस शून्य में ही चलता है बोध का दिया, आत्मज्ञान का दिया। ध्यान करने के लिए जो चीज जरूरी है वो है धैर्य। आपके अंदर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्ष बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। यदि आपको शुरुआत में ध्यान करने में प्रॉब्लम आती है तो आप सिर्फ 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं। अगर 5 मिनट से भी नहीं होता तो 2 मिनट से शुरू करके देखो। लेकिन एक बात याद रखना, इसे रोज अभ्यास करना है, नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। आज की वीडियो से कुछ सीखा तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना।